दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कल हमारे सामने रिजल्ट होगा क्वार्टर 2 का, लेकिन उसके पहले कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक अभी भी बहुत ही नीचे है। एक तरह से देखें तो फिलहाल ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। एक समय इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी, लेकिन अभी स्टॉक आपको बहुत ही कम यानी लगभग 1 डिजिट में मिल रहा है। तो क्या इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो आज कोई बड़ी तेजी नहीं बनी। इसके पीछे वजह यह भी है कि बाजार में भी गिरावट का माहौल था, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी अपडेट है जो ये इशारा करिए कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और इसके पीछे वजह यह है कि वर्ल्ड के बहुत सारी इकोनॉमी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जिस तरह से लगातार ये पॉजिटिव रुझान निकल के आ रहे वो इशारा करे कि इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी जो विंड टरबाइन के निर्माण में नंबर 1 है, इसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा रह सकता है रिजल्ट, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार रिजल्ट के ऊपर है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो फिर एक लंबी तेजी शुरू हो सकती है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 61,033 पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 151 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है, यानी 0.25% की गिरावट। वैसे अगर आप देखें तो पूरे दिन आज बाजार में दबाव बना रहा, कोई बड़ी तेजी नहीं बनी। और आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। आप देख सकते हो BSE सेंसेक्स फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। काफ़ी स्टॉक के अंदर तेज़ी भी बनी हुई है। वैसे सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक में कोई बड़ी तेज़ी नहीं बनी है। स्टॉक अभी दौड़ना बाकी है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले 13 की हाई बना के आ चुका है। अभी ये 8 रुपीज़ के आसपास है, तो यहाँ पे दौड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। आप देख सकते हो 26,941 के स्तर पर 160 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.59% निफ्टी एनर्जी गिरा। और इसी वजह से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला सुजलॉन में, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए, क्योंकि गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टॉक की शुरुआत आप देख सकते हो 8.30 पर हुई और 8.15 का लो बना, यानी जो परसों की क्लोजिंग थी वहाँ तक स्टॉक आया। गिरावट नहीं हुई पूरे दिन में, यह सबसे बड़ी बात है। 8.35 का हाई भी बना और अंत में क्लोजिंग 8.20 पर रही है। तो देख सकते हैं कि पूरे दिन का जो इसका ट्रेडिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम में आज थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम वैसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रोज़ के मुकाबले थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको। अब आप ये देख सकते हो कि कल कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, और इसके साथ में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है कंपनी की तरफ से। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज दी कर दी गई है, और ये 12 तारीख को ही खुलेगी, क्योंकि 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो या एम्प्लॉयज हो, सबको पता होगा कि रिजल्ट के अंदर क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। उसका मिसयूज वो ना करे, इसीलिए सेबी ने इसके ऊपर रोक लगाई हुई है, और ये रोक 12 तारीख को खुल जाएगी। और इसके बाद में एक पॉजिटिव संभावना बनी शुरू हो जाएगी। अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो 2018 से लेके 2020 तक लगातार इनके रिवेन्यू में गिरावट हुई। उसके बाद में फिर से रिकवरी शुरू हुई। आप देख सकते हो 2018 में कंपनी का रिवेन्यू 8,116 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2019 में गिर के 5,024 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया। और 2020 में काफ़ी कम रहा, 2,972 करोड़ रुपीज़ का ही इनका रिवेन्यू था। लेकिन 2021 में फिर से रिवेन्यू बढ़ के 3,345 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और 2022 में 6,581 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो पिछले 2 साल से देखें तो कंपनी फिर से पटरी पे आ चुकी है। अगर हम प्रॉफिट लॉस को भी देखें तो आप देख सकते 2020 तक कंपनी को भारी लॉस हुआ था। 2018 में कंपनी को 389 करोड़ रुपये का लॉस था, जो 2019 में बढ़ के 1,531 करोड़ तक पहुंच गया। और 2020 में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ, 2,691 करोड़ का। लेकिन 2021 में कंपनी आ गई प्रॉफिट में, और 100 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ। 2022 में फिर से कंपनी को लॉस हुआ, करीब 166 करोड़ का लॉस हुआ। इसके पीछे वजह थी कि इस समय रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई थी, और इस वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनके जो इक्विपमेंट सारे के सारे महंगे हो गए, और ऐसे में जो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन पिछला जो हमने रिजल्ट देखा वो काफ़ी शानदार है, और उसमें काफ़ी एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। उसे इशारा है कि आने वाले समय फिर से तेज़ी की संभावना सुजलॉन में बन सकती है। सुजलॉन में एफआई ने भी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे हमें विश्वास हो रहा है कि इस स्टॉक में कुछ तो बड़ा होगा।
आप ये देख सकते हो सितंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग मात्र 4.10% के आसपास थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 4.85% के आसपास चली गई। मार्च 2022 में एफआई ने 5.52% की होल्डिंग की और जून में ये 6.29% के पास चली गई और सितंबर 2022 में ये 7.84% के आसपास पहुंच गई है। लगभग दुगनी की एफआई ने होल्डिंग पिछले एक साल के अंदर। इससे ये बात समझ में आ रही है कि एफआई की अगर रडार पे स्टॉक है तो वाकई में स्टॉक कमाल करेगा, क्योंकि किसी भी क्वार्टर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को नहीं बेचा है, वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव तो जरूर होगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेके हम भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पूरा विश्व इस समय ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। हर कोई चाहता है कि आने वाले समय सिर्फ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल हो, और ऐसे में सबकी नज़र इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया के पास वो क्लाइमेट है। अगर आप देखें तो राजस्थान की अगर बात करें तो जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे 48 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। ऐसे में वहाँ पे बिजली का उत्पादन बहुत ईजिली हो सकता है, चाहे वो सोलर के माध्यम से हो या विंड के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती है इस डेजर्ट एरिया में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वहाँ की जो ज़मीन है वो खेती के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं है। ऐसे में ये जो सारा का सारा जो ज़मीन है ये किसी भी इंसान के रहने के लायक वहाँ पे नहीं है, वो खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये आइडियल है एक बिगेस्ट सोलर फार्म के लिए, तो सोलर फार्म वहाँ पे लगाया जा सकता है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि बादला सोलर पार्क बनाया गया राजस्थान में, सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा, ये बॉर्डर पर है इंडिया पाकिस्तान के, और यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त बिजली का उत्पादन शुरू हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि जो सरकार ने अपना 2030 तक का गोल सेट किया है वो अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो सिचुएशन है। ऐसे में वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और ऐसे में इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर को भी लाना होगा, तभी ये जो गोल है अचीव किया जा सकता है। कि ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि अगर 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, तो $300 बिलियन की एक बड़ी रकम चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें हिस्सेदारी ले, तभी ये उसका अचीव किया जा सकता है उस टारगेट को। फिलहाल 165 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी बाकी है, इसमें और इसको बढ़ाना होगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट देना होगा कंपनियों को, पॉलिसी में रिफॉर्म लाना होगा, जुडिशियल रिफॉर्म लाना होगा, टेक्नोलॉजी में बदलाव लेना होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल जो बॉडीज़ है वहाँ पे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी अभी भी बहुत तकलीफदेह होते हैं, उनको कम करना होगा। एक्वेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी कुछ बदलाव करना होगा। ये सारी बातें अगर होगी तभी यहाँ पे इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो सरकार को इसमें बहुत सारे कदम उठाने होंगे, तभी आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में एक नई शुरुआत हो सकती है। वैसे विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे यूएस हो, यूके हो, सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रजामंदी दी है। ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो सुजलॉन इस तेज़ी को लीड कर सकता है। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, और इंडिया में विंड एनर्जी की शुरुआत भी सुजलॉन ने ही की है। ऐसे में आप समझ सकते हो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। नई कंपनियां भले ही बाजार में आए, चाहे अदानी ग्रुप हो या बहुत सारी कंपनियां, लेकिन उनके लिए सर्विस मेंटेनेंस का काम तो सुजलॉन ही संभालती है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। और कल हमारे सामने रिजल्ट होगा, उस बार रिजल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, उसको एनालिस करेंगे क्या संभावना बनी है। यहाँ पे फिलहाल लोगों का रुझान तो स्टॉक की तरफ बना ही हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको स्टॉक को लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पीवट लेवल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.98 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 7.82 तक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 7.58 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल अगर बना तो 8.38 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर दिया तो 8.62 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 8.78 तक जा सकता है। तो तेज़ी जरूर बनेगी और जल्दी ही ये स्टॉक भी 2 डिजिट में जाएगा, और इस समय खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।